ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कशन किया था। हमने देखा था कि डिमांड दो तरीके की होती है, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। कितने तरीके की होती है? इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड हमने रीड किया था और हमने डिटरमिनेशन भी देखे थे कि डिमांड को इफेक्ट करने वाले डिटरमिनेशन क्या-क्या होते हैं, यानी कि डिमांड को निर्धारित करने वाले इफेक्ट यानी कि तत्व कौन-कौन से होते हैं। देखा था हमने, वस्तु की खुद की कीमत होती है, रिलेटेड गुड्स होती है, इनकम होती है, ट्रेडिशन होता है, एक्सपेक्टेशन होती है, पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी होती है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सीजन भी होता है। अब इनमें से कुछ इफेक्ट वो थे जो कि कुछ डिटरमिनेशन वो थे जो कि इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को तय करते हैं। समझ में आई बात? डिटरमिनेशन किसके थे? इंडिविजुअल डिमांड के। कौन-कौन से थे? हमने देखा था, वस्तु की खुद की कीमत होती है, रिलेटेड गुड्स होती है, इनकम होती है, ट्रेडिशन होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। ओके, ये सारे के सारे किसको इफेक्ट कर रहे थे? इंडिविजुअल डिमांड को। और आज हम देखेंगे कि मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले क्या-क्या तत्व होते हैं। तो पहली बात तो ये डियर कि मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है पॉपुलेशन। क्या करता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है, इंडिविजुअल डिमांड की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी एक बंदे की डिमांड के बारे में। कोई भी एक पर्सन किसी वस्तु की डिमांड को कम या ज्यादा कब करेगा उस चीज के बारे में, तो उसको इफेक्ट करने वाले उसको डिटरमिनेशन क्या थे? ये थे। लेकिन अब हम मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। मार्केट के मतलब बहुत सारे के सारे व्यक्ति आ जाते हैं, सारी की सारी पॉपुलेशन आ जाती है, यानी कि कब डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? अगर किसी वस्तु की डिमांड करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो उस वस्तु की डिमांड के साथ साथ उसकी कीमत भी बढ़ सकती है, यानी कि जिस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसको ज्यादा उसकी डिमांड करने वाले लोग ज्यादा होंगे। तो किससे इफेक्ट होती है मार्केट डिमांड? कि उस वस्तु की डिमांड करने वाली पॉपुलेशन कितनी है, जितनी उसकी पॉपुलेशन होगी उसके रेट उतने ही हाई हो जाएंगे। उसके बाद सीजन इफेक्ट करता है। सीजन का मतलब फॉर एग्जांपल अगर सर्दी आती है तो उसके अंदर ऊन के कपड़ों की डिमांड किसी एक व्यक्ति की तो नहीं होगी, पूरी की पूरी जनता, पूरी की पूरी पब्लिक, पूरी की पूरी पॉपुलेशन ऊन के कपड़ों की डिमांड करेगी बिकॉज ऑफ सर्दी की वजह से। ओके, तो ये भी किसको इफेक्ट करता है? मार्केट डिमांड को इफेक्ट करता है। थर्ड हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि अगर हमारे समाज के अंदर आय का वितरण अच्छे से किया हुआ है, इक्वल किया हुआ है, तो हमारी जो मार्केट डिमांड होगी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। और अगर नहीं किया हुआ तो सिर्फ वही लोग अच्छी चीजों की डिमांड करेंगे, वस्तुओं की डिमांड करेंगे जिनके पास पैसा ज्यादा है। यानी कि डिमांड को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना पड़ेगा। ये हमने डिस्कशन कर लिया। ओके, उसके बाद हम डिमांड की बात करें, लॉ ऑफ डिमांड। इसके देखो डिमांड के बारे में हमने बता दिया था कि डिमांड को इफेक्ट तो ये सारी चीजें करती है। डिमांड की बात करें तो डिमांड को तो इफेक्ट सारी चीजें करती है, और डिमांड होती क्या है वो भी आप ध्यान से देख लेना। पिछली वीडियो में भी बताया था कि डिमांड हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम उसे डिमांड नहीं कह सकते कि सीधा सीधा वो क्या है? हमारी जरूरत है तो वो हमारी डिमांड है। नहीं, किसी भी वस्तु की आवश्यकता को हम तब तक डिमांड नहीं कह सकते जब तक उसके लिए तीन चीजें सेटिस्फाई ना हो। क्या? पहली बात तो उस वस्तु की हमें नीड होनी चाहिए, यानी नीड एंड वांट होनी चाहिए, यानी कि जरूरत और आवश्यकता दोनों होनी चाहिए। दूसरी क्या होनी चाहिए? उस वस्तु को खरीदने के लिए हमारे पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। तीसरी बात, उस पैसे को लगाने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, खर्च करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक लग्जरी गाड़ी मैं खरीदना चाहती हूँ, डिमांड है मेरी, बोल सकती हूँ नहीं, जब तक मेरे पास गाड़ी की हो सकता है मुझे जरूरत हो सकता है मेरा शौक हो सकता है ना, लेकिन जब तक उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा तब तक वो मेरी डिमांड नहीं बन सकती। यानी कि तीन चीजें होनी चाहिए, नीड एंड वांट, पैसा और उस पैसे को खर्च करने की जिज्ञासा। तीनों चीजें जब होती है तब हम बोल सकते हैं कि इस वस्तु की हमारे पास हमारे डिमांड है। समझ में आई बात? तो अभी देखो लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड में जो अंतर है वो क्लियर हो गया होगा। डिमांड की डिटरमिनेशन सारे के सारे
डिमांड को इफेक्ट करने वाले डिटरमिनेशन सारे के सारे हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ वस्तु की आउट प्राइस की वजह से इफेक्ट होता है। किसकी वजह से होता है? आउट प्राइस, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ और सिर्फ वस्तु की आउट प्राइस की वजह से इफेक्ट होता है। क्या होता है? आउट प्राइस की वजह से इफेक्ट होता है। कैसे? क्या कहना चाहती हूँ? समझते हैं, रुकिए। क्या कहना चाहती हूँ? देखिए, वस्तु की खुद की लॉ ऑफ डिमांड मतलब, लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है प्राइस और डिमांड, ये दो ही चीजें इफेक्ट करती हैं। देखिए, प्राइस ऑफ डिमांड मतलब यहाँ पे प्राइस है, दैट इज डिमांड, दैट इज प्राइस, एक्स वस्तु की। यहाँ पे 2 था, डिमांड उस वक्त 4 थी, अब बढ़ गया, यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे हमने कर्व बनाया 1 2 3, 1 2 3। प्राइस कितना था? यहाँ पे प्राइस होता है, दैट इज क्वांटिटी होता है। प्राइस कितना था? 2। उस कंडीशन के अंदर हमारी डिमांड कितनी थी? 3। प्राइस कितना था? 3। उस डिमांड उस वक्त हमारी ये थी। तो ये जो होता है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो किसी और डिटरमिनेशन का कोई जिक्र नहीं होता, कोई बात नहीं होती, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड को इफेक्ट करने वाला जो भी डिटरमिनेशन है वो सिर्फ एक है। क्या है? वस्तु का खुद की कीमत। वस्तु की खुद की कीमत ही लॉ ऑफ डिमांड के अंदर इंक्लूड होगी, और कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है कि लॉ ऑफ डिमांड की डिटरमिनेशन पूछे, व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, तो डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं ना, तो लॉ ऑफ डिमांड किसके ऊपर फोकस करता है? वस्तु की आउट प्राइस के ऊपर, आउट प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसके ऊपर करता है और किसी चीज के ऊपर कोई फोकस नहीं करता। लेकिन अगर पूछ ले व्हाट इज द डिटरमिनेशन ऑफ द डिमांड, तो डिमांड की डिटरमिनेशन ये सारे के सारे होते हैं, क्योंकि डिमांड हमारी 2 तरीके की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड, दूसरी क्या होती है? मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड के अंदर वो डिमांड आती है जो हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति को सोचकर करते हैं, एक व्यक्ति को बेस बनाकर करते हैं कि इस एक व्यक्ति की डिमांड को क्या क्या डिटरमिनेशन इफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या डिटरमिनेशन है। लेकिन अगर हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे तो हम सबकी जनता को लेकर चलेंगे कि हम किस कंडीशन के अंदर हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा डिमांड कर सकती है। समझ में आया? यानी कि मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले सारे के सारे हैं, लेकिन इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट करने वाले कुछ घटक हैं हमारे। समझ में आई बात? व्हाट इज डिमांड, व्हाट लॉ ऑफ डिमांड। इसके बाद हम वह क्या था हमारा, पहले हमने करवाया था व्हाट इज डिमांड और इंडिविजुअल मार्केट को इफेक्ट करने वाला डिटरमिनेशन हमने करवाए थे। अब हम इस वीडियो में हमने कर दिया लॉ ऑफ डिमांड और मार्केट डिमांड को इफेक्ट करने वाले मार्केट डिमांड के डिटरमिनेशन हमने कवर कर लिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं डियर, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के नियम के अपवाद क्या है। अपवाद यानी कि इस डिमांड को, ये हमने आपके इसकी निर्धारक तब बता दी है, इनकी डिटरमिनेशन बता दी है, लेकिन कुछ एक तब ऐसे भी है, कुछ एक कारण ऐसे भी है जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। समझ में आई बात? और हम ये देखेंगे कि ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव क्यों होता है इस बात को भी देखेंगे। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई स्लोप डाउनवर्ड ऑफ डिमांड कर्व। ओके, तो आई होप टू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।